पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के आदेशों पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। विपक्ष और पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पर होटलों को निजी हाथों में देने के आरोप लगा दिए थे, जिस पर शिमला में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरिस बाली ने पलटवार किया है और कहा कि होटलों को निजी हाथों में देने की उनकी कोई मंशा नहीं है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने भी आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं, जिन्हें वे तथ्यों सहित एफिडेविट में दे, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज एचपीटीडीसी की स्थिति क्या है? चर्चा बाजार में बहुत गर्म है और हर जगह लोग कहते हैं कि भाई बात, हर बाजार में आप जाएंगे, मॉल रोड पे जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे, मनाली जाएंगे, किसी बाजार में जाएंगे, भाई एचपीटीडीसी का आज हो क्या रहा है या एचपीटीडीसी आज कहाँ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचपीटीडीसी ने पूरे इतिहास में आज तक के इतिहास में पिछले 2 सालों में 2022-23 और 2023-24 में पहली बार एचपीटीडीसी ने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। एचपीटीडीसी ने 2022-23 में 109 करोड़ रुपए की टर्नओवर की। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद एचपीटीडीसी ने 105 करोड़ रुपया की टर्नओवर की। ये आंकड़ा आज तक के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा नहीं पहुंचा। 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर 2022-23 में ही पहली बार की गई। उससे पहले 79 करोड़ रुपीस थी, उससे पहले 45 करोड़ रुपए थी। तो आप अगर इसको गौर करें और आप अगर इसको देखें कि आपने 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पहली बार 2022-23 में, 22 और 23 में ही पहली बार क्रॉस किया। तो अगर देखा जाए कि इतनी बड़ी टर्नओवर हुई तो नुकसान कैसे हो गया, नुकसान किस तरह हुआ, उसके ऊपर भी मैं आपको और पूरे हिमाचल वासियों को बताना चाहूँगा। जब टर्नओवर इतनी बड़ी होती है तो आज तो हमारे पास इस टर्नओवर के हिसाब से कम आपके पास इसी साल के अंदर तकरीबन इन 2 सालों में, एक साल में 18 करोड़ रुपया, तकरीबन 18 करोड़ रुपया, और एक साल के अंदर इतना ही तकरीबन पैसा आपको बचना चाहिए था। तो वो आपका पैसा जो आपको बचना था, जो इतनी बड़ी टर्नओवर हुई, और ये टर्नओवर आपकी रातों रात नहीं बढ़ी, ये मेहनत से बढ़ी, इसके ऊपर काम हुआ। एचपीटीडीसी के 1673 लोगों ने रात दिन एक किया, एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज ने एक किया, और जो लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पढ़े लिखे को आरसी क्या बोलते हैं उसको, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आंकड़े हैं। और आज मैं सारे आंकड़े आपके पास लेके आया हूं, क्योंकि मैं सिर्फ जो बात करूंगा वो आंकड़ों के ऊपर करूंगा ताकि आपको पता लगे। आज इस साल के अंदर अक्टूबर 2023 में, ये मार्च 31 के बाद, मतलब अप्रैल 1 से अक्टूबर तक पिछले साल में 63 करोड़ रुपए की टर्नओवर हुई थी 2023 में। अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 2023 तक 63 करोड़ रुपीस की टर्नओवर हुई थी। और इस साल अप्रैल 1 से लेके, मतलब मार्च 31 के बाद अक्टूबर 2024 तक 65 करोड़ 37 लाख रुपए की टर्नओवर हो चुकी। इतनी मेहनत के बावजूद ऐसा माहौल कैसे बना कि ऐसा माहौल बन जाए कि भाई एक बातचीत होना शुरू हो जाए कि एचपीटीडीसी में कुछ खराब चल रहा है।
पहली चीज़ तो ये है कि जिस केस के लिए एचपीटीडीसी को जिस केस के लिए होटलों को बंद करने के आदेश हुए, वो केस जो था वो किसी रिटायरी बेनिफिशियरी ने ये कहा था कि हमें अपने रिटायर बेनिफिट मिले। एचपीटीडीसी ने कोर्ट में ये कहा कि हम लोग अपने आप अपने बलबूते इतने पैसे दे चुके हैं और हम अपने आप अपनी संस्था को घाटे से निकालने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और हमें आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस वक्त में हम दे देंगे। कोर्ट ने ये कहा कि आप लोगों के कौन कौन से होटल की क्या क्या ऑक्यूपेंसी है और उसकी ऑक्यूपेंसी का रजिस्टर दिखाइए, क्योंकि आप लोगों को पैसे, जब इन्होंने ये कहा कि हमारे को अभी नुकसान हो रहा है तो उन्होंने कहा भाई ऑक्यूपेंसी बताइए अपने, और जब ऑक्यूपेंसी उन्होंने कम पाई तो कोर्ट ने कहा कि जहां आपकी ऑक्यूपेंसी कम है उनको आप अभी बंद कर दीजिए। कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप इनको नीलाम कर दीजिए। एचपीटीडीसी ने कहीं नहीं कहा कि हम इसको आगे बेचेंगे या लीज पे देंगे या कुछ और काम करेंगे, पर अपने आप ही ये बातचीत चालू हो गई। अपने आप ही कुछ नेता कूद पड़े और नेताओं ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि भैया हम लोग ये इसकी तो नीलामी होगी, अब इसकी कुड़की होगी। ना तो कोर्ट ने कहा, ना कोर्ट ने आदेश दिए, ना एचपीटीडीसी ने कहा, ना कोई इश्तिहार आया। आरएस बाली ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने गलत तथ्य पेश कर पर्यटन निगम को निजी हाथों में देने की आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राकेश पठानिया के समय पर्यटन विकास निगम घाटे में था, जबकि उनसे पहले मुनाफे में चल रहा था। आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन विकास निगम के मुनाफे को बढ़ाने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। निगम के होटलों को रेनोवेट करने की आवश्यकता है, जिसके बाद मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। बीते वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर्यटन विकास निगम को हुआ है। पर्यटन विकास निगम हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत करता है और जो देनदारियां पेंशनरों की बनती है उन्हें कोर्ट के आदेशों के मुताबिक दे दिया जाएगा। ये माहौल कैसे बना? ये माहौल बनना शुरू होता है जब ऐसी खबर आती है। इस खबर को थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये सुधीर शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश में विधायक भी हैं और पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। इनकी एक आदत बन गई है कि हर चीज के बारे में झूठ बोलते रहना और लोगों को गुमराह करना और लोगों को किसी भी तरह ऐसे किसी दिमाग की दुविधा में डालना और कुछ ना कुछ झूठ बोल के अपना काम कई खबरों में बने रहना, आधारहीन बात करना जो आधार से बिल्कुल परे हो। और इस बात को मैं इनकी स्टेटमेंट के साथ बताने आया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये माहौल बनता कैसे है? मैं कभी किसी का नाम लेके बात नहीं करता, पर आज मुझे लगता है कि बहुत देर तक अगर झूठ भी बोलते रहे लोग और उसका जवाब ना दिया जाए तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। अन्यथा मैं कभी भी किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी की बात पे टिप्पणी करता। जो पैसा हमारा मुनाफा हो सकता था उसी पैसे में से हम लोगों ने 35 करोड़ रुपया, इसको मैं एग्जैक्टली आपको बताया तो कितने पैसे दिए हैं, 34 करोड़ 94 लाख रुपया। आप एग्जैक्ट फिगर लिख सकते हैं। 34 करोड़ 94 लाख रुपया हमने जमा करवाया। अभी हमारी सरकार को 2 साल नहीं हुए हैं। अभी 2 साल भी जनवरी में जाके, क्योंकि जनवरी से शुरू हुआ तो जनवरी में जाके होंगे। अगर सरकार को भी मान लो तो दिसंबर में जाके चालू होंगे। पर लेस देन 2 इयर्स में, 2 साल से भी कम में हमने 35 करोड़ रुपया के करीब, 34 करोड़ 94 लाख रुपया एग्जैक्टली ये अमाउंट है, ये हमने इनको लीव इनकैचमेंट, रिवीजन ऑफ पे स्केल और ग्रेचुटी के अंदर हमने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दिया। अब आप खुद मान लीजिए कि जिस सरकार को 2 साल में ये देना पड़ेगा तो हमको 5 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए देना पड़ेगा जो आपके पास बेनिफिट्स आएंगे। पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपए दिया तो आपके ऊपर एकदम लोड आ गया। आपने इंक्रीज की सेल आपकी ऐतिहासिक सेल हुई।
आज तक के इतिहास में इतनी सेल नहीं हुई जितनी सेल इस बार हुई। और ये आंकड़े हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल पेपर्स। आप फैक्ट्स जो है वो मैं सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ, और मैं तभी बताने आपको आया हूँ ताकि आपको और हिमाचल वासियों को पता लगे कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई। ये पैसा एचपीटीडीसी ने खुद के बलबूते पे दिया, क्योंकि मेरा मानना था कि हम ये पैसा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिटायर्ड बेनिफिशियरीज को दें। माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार हमारे सभी होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है, और ये सभी होटल जो है सुचारू रूप से जिस तरह पहले सेवा दे रहे थे उसी तरह अब सेवा देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई हमारी कैपिंग नहीं की है, इस पे कोई उन्होंने दिन या घड़ी सुनिश्चित नहीं की है। अगर उन्होंने दिन सुनिश्चित किए हैं तो सिर्फ जो हमने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय के बेनिफिट हमने देने हैं, उन बेनिफिट देने के दिन उन्होंने सुनिश्चित किए हैं, जिसको हमने माननीय हाई कोर्ट के आगे माना है। हम माननीय हाई कोर्ट का एचपीटीडीसी की तरफ से विशेष धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे परिवार के 1673 कर्मचारियों के बारे में, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो आउटसोर्स एम्प्लॉय थे, 1673 एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार के बारे में, जो कि मेरा परिवार है, टूरिज्म का परिवार है, हम सब का परिवार है, उसके बारे में सोचा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।